क्या कारण है जो बेटियों की चाह लुप्त होती जा रही है महाराज? सबसे बड़ा कारण है ये दहेज। सच में दहेज। बताओ, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी, बेटियों को जन्म देने में डरे ना। बेटियों को जन्म दें, लेकिन जन्म देने के बाद मेहनत करके, मजदूरी करके, परिश्रम करके बेटियों को पढ़ा जरूर लेना। अगर कोई सज्जन परिवार का व्यक्ति होगा ना, तो उस दहेज को, जिसे आज लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है, जिसे दहेज कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं दहेज? उस सामान को और उस पैसे को दहेज कह रहे हैं। लेकिन सच में दहेज क्या है? दुल्हन ही दहेज है। एक बात और बताऊं, अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की है, परीक्षित जी, अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की है, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख गिनाए हैं, आशा मत रखना कि बेटा आपका बन के रहेगा। आपने अपने बच्चे का विक्रय कर दिया है, आपका बच्चा बिक चुका है किसी दूसरे के हाथों में। फिर लोग कहते हैं, अरे भैया लल्ला बात नहीं माने मेरी। लल्ला बात कैसे मानेगा, बच्चा तो बिक चुका है तुम्हारा। एक बात याद रखना, अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की है, तो आपके घर में बहू रानी आएगी। कौन आएगी? बहू रानी। और अगर आपने शिक्षित बेटी, और भले गरीब घर की बेटी होगी और शिक्षित होगी, और उसे एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो आपके घर में बहू आएगी। कौन आएगी? बहू। बहू रानी में फर्क क्या है? बहू रानी आएगी, वो ऑर्डर चलाएगी, ये बुढ़िया जरा 1 कप चाय बना के दे दे इधर। ये है बहू रानी। और बहू आएगी ना, भले गरीब परिवार की होगी, शिक्षित होगी, तो अपने घर परिवार को लेकर के चलेगी। याद रखना, आजकल लड़के के माँ बाप दहेज की डिमांड करें सो करें, सामान की, पैसे की डिमांड करें से करें, आजकल लड़के भी डिमांड करते हैं। लड़कों का भी हुआ प्रमोशन, मांग स्वयं ये करते हैं और कहते मुझे दहेज चाहिए, ना देने पर लड़ते हैं। गरीब बेटी ससुराल जाकर रोज सताई जाती है, गरीब पिता की मजबूरी पर रोज रुलाई जाती है। आकृति ये समझाई कहे, अबला सबला कब हो पाएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आंखें खोलिए, पट्टी हटाइए आंखों से, और सोच करके सोचिए, सच में दहेज है क्या? सोच करके सोचिए, क्या वो पैसा, क्या वो सामान आपके बच्चे की जिंदगी को व्यतीत करेगा? नहीं करेगा ना। आप सभी से निवेदन है, अपने बच्चे को संस्कार दे देना। क्या? संस्कार। अपने बच्चे को संस्कार जरूर देना। अगर बच्चे को संस्कार नहीं दिए और दहेज में कार मांग ली, संस्कार हैं तो बालक मेहनत करके कार तो अपने आप, बोलो बोलो, खरीद लेगा। अगर संस्कार नहीं है, कार ले ली, तो बच्चे की जिंदगी खतरे में है। एक जगह क्या हुआ, एक रईस बाप की औलाद बेटे की शादी में डिमांड थी, शादी की 4 पहिया वाहन लिया, 10-5 लाख रुपए कैश लिया, सारा सामान लिया। उस गाड़ी में महाराज, जो गाड़ी मिली थी ना, एक दिन की बात, उस गाड़ी में बैठ करके वो लड़की, जिसकी शादी में वो सामान मिला था, वो लड़की अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी। गाड़ी में बैठ के जा रही थी। अब वो लड़का गाड़ी 100-120 की स्पीड पे चला रहा था। लड़की ने कहा, महाराज गाड़ी धीमे चलाइए, अरे आराम से चलाइए, क्योंकि बाई चांस अगर कोई रोड क्रॉस करने वाला हुआ तो हादसा हो जाएगा, आराम से चलिए। अबे आराम से कैसे चले? उनके बाप को पैसा तो लगो ना गाड़ी में। क्यों महाराज? उनके बाप का पैसा तो लगा नहीं उस गाड़ी में, उन्हें तो मिला है। तो ये बोले, अरे हाँ, किसे नहीं मालूम कि यादव जी की गाड़ी है। वो बोला, किसे नहीं मालूम ये यादव जी की गाड़ी है, आएगा कौन मेरी गाड़ी के सामने। तब तक हुआ क्या, आगे गाड़ी चली रही थी, तब तक बेचारा एक अपाज व्यक्ति, पैरों से भी अपाज और एक हाथ से भी अपाज था,
बेचारा कड़ेरता हुआ रोड क्रॉस कर रहा था। एकदम पत्नी बोली, अरे महाराज महाराज गाड़ी 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 रोकिए। देखो बेचारा कोई मतलब उसने गाड़ी डील करते करते कंट्रोल करते करते कर तो ली, थोड़ा सा बच गया। वो बेचारा भिखारी जो था, अपाज दो था, वो थोड़ा बच गया। वो ने कहा करो, गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक के उतर के वह भिखारी के गाल में 2-4 थप्पड़ और जवाब दो, है तुझे दिखता नहीं है यादव जी की गाड़ी आ रही है? हैं? पता नहीं ये भिखारी कहां से, मांगने वाले कहां से ये कड़ेरते हुए चले आते हैं। इतनी बात कही, पत्नी को बहुत बुरा लगा। पत्नी गाड़ी से नीचे उतरी, बैग में से 100 रुपए निकाले और इस भिखारी को दे दिए। पति कहने लगा, तेरा दिमाग ठीक है? क्या कर रही है? अरे तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों को चढ़ा दिया है। तो वो लड़की ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज एक बात बोलूं? बोले हाँ। वो तो बेचारा भिखारी है, तकदीर का मारा, हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं उसके, वो तो भिखारी है। और दूसरी बात, तुमसे कुछ नहीं मांगा उसने, है? वो तो तकदीर का, नसीब का मारा हुआ भिखारी है। लेकिन तुम तो मंडप के नीचे बैठ करके मांगते हो, तुम तो मंडप के नीचे बैठ करके मांगते। तुमसे बड़ा भिखारी कौन है? तुम्हारे तो 2 हाथ पैर होते हुए भी तुम्हारे बाप ने तुमने मांगा। तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है, वो तो बेचारा हाथ पैर नहीं है, इसलिए मांगता फिरता है 10-5 रुपए, वो करने योग्य नहीं है। लेकिन तुम तो सब लायक थे, तब तुमने भीख मांगी। तुमसे बड़ा भिखारी कौन है? एक बात याद रखना, जिस माँ बाप ने 10 लाख 20 लाख गिना करके मतलब लड़के वाले को दिए हैं, उस लड़के वाले से ज्यादा हैसियत है उस लड़की के बाप की। उसने उस लड़के के बच्चे को उस बाप के बेटे को लड़की के बाप ने उसका क्रय कर लिया है, क्रय कर लिया है, खरीद लिया है। याद रखना। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, पट्टियां हटाइए और सच में पहचानिए दहेज है क्या। और आप सभी से निवेदन है, बेटियों को पैदा करने में डरे ना, मेहनत करके मजदूरी करके बेटियों को पढ़ा जरूर लेना। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बेटी योग्य है, कुछ करने योग्य है, और बेटी कह रही है कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर या फिर फौज XYZ, पिता मेरा एक टारगेट है, मैं इंजीनियर बनूंगी, तो बेटी के हुनर को कभी बेटी कहकर के दबाना मत। अरे बेटी है, अरे बेटी है, बेटी के हुनर को कभी बेटी कहकर के मत दबाना, क्योंकि जो काम कर नहीं सकते बेटे, वो काम करके दिखा रही हैं बेटियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है। लोग कह देते अरे क्या इन पर पैसा खर्च करो, है? लड़कियों को तो लास्ट में चौकावास नहीं करना है। अरे ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। जो काम लड़के नहीं कर सकते वो काम बेटियां कर रही हैं। इसलिए निवेदन है, बेटियों को किसी क्षेत्र में कम ना समझें। और निवेदन है आज की बहनाओं से भी, महाराज आज की जो हमारी बहनाएं हैं उनसे भी निवेदन है, घर से बाहर कदम रखने के बाद एक नहीं 1000 बार तुम्हें सोचना होगा, ये पैर तुम्हारा कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा खाई में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा गड्ढों में तो नहीं जा रहा है। ऐसा काम करके दिखाना जो तुम्हारा बूढ़ा पिता हजारों की भीड़ में बैठ करके छाती ठोंक करके कहे वो मेरी बेटी नहीं है, मेरा तो बेटा है। ऐसा काम करके दिखाना। तुम्हारा पिता कितनी मेहनत, कितनी मजदूरी, किसके यहाँ मजदूरी कर करके पैसे ला के तुम्हें पढ़ाता है। पिता की मेहनत का पसीना यूं ही हराम मत जाने देना। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आजकल हमारी बहनाएं बहुत रास्ता भटक चुकी हैं, बहुत ज्यादा रास्ता भटक चुकी हैं। एक बात और बताऊं माताओं, हाथों में अंगूठी, गले में लर, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड वॉच पहने हुए लड़का कोई गलियों में घूम रहा हो, कभी उसे देख करके कभी मोहित मत होना।
क्योंकि संस्कारी बच्चा होगा वो गलियों के चक्कर कभी नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। जो संस्कारी बच्चा होगा, ये जिसकी पहचान है आप सभी समझ चुके हैं। कभी उस लर पर, उस सोने चांदी पर, सोना चांदी को देख करके लालायित मत हो जाना, आप सभी से निवेदन है। क्योंकि पहले तो द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए कन्हैया आया, लेकिन आज कन्हैया आने वाला नहीं है। पहले तो द्रौपदी की लाज बचाने कन्हैया आया, लेकिन आज कन्हैया आने वाला नहीं है। तुम्हें खुद ही सतर्क रहने की जरूरत है। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। आज की द्रौपदी से कह रही हूं, आज की बहन से कह रही हूं, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंदन आएंगे, वो अब गोपाल न आएंगे। उस कृष्ण का इंतजार मत करना, उसका इंतजार मत करना। स्वयं हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के सतर्क रहने की हमें आपको जरूरत है। उन माता पिता से बार बार निवेदन करना चाहूंगी कि बेटियों को जन्म देने में कभी डरे ना। बेटियों को जन्म दे, मेहनत मजदूरी करके बेटियों को पढ़ा जरूर लेना। क्योंकि जिस घर में 4 बेटे हैं महाराज, जिस घर में 4 बेटे हैं, उन माता पिता को मैंने रोटी के टुकड़ों के लिए तरसता देखा है। और जिस घर में 4 बेटियां हैं, उन माँ बाप को मैंने कुशल हाल जीवन जीते देखा है। बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। कहते हैं कि चिड़ियां होती हैं बेटियां, मगर पंख नहीं